खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं आरटीओ कश्मीर ऑफिस के बाहर, और ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं। पिछले कई महीनों से एहतिजाज कर रहे हैं और इनकी मांग है, अगर हम गाड़ी बाहर से लाते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है और रिप्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही है। आपको बताएं, ये वो ट्रांसपोर्टर्स है जिन्होंने कोविड-19 महामारी में भी काम किया है, चाहे इलेक्शन हो उसमें भी इन्होंने काम किया है। और आपको बताएं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन हुई है, जहां पे रिप्लेसमेंट हुआ है, लेकिन खाली यहाँ श्रीनगर में इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएगा कि पिछले कई महीनों से आप एहतिजाज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके एहतिजाज जो है इनसे आपका मसला हल होगा? अभी हमारा मसला हल नहीं हुआ है। पहले ये कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने भी अब 32 गाड़ियों को दिया कि इनको रजिस्ट्रेशन चढ़ाओ, ठीक है। अब हमारा तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि हमारी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो रही है दिल्ली में, केरला में, महाराष्ट्र में। वो हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अगर अगर हमें वो ब्लैक लिस्ट हो गई गाड़ी, उसका अकाउंट यहाँ पे नहीं है। समझो कि श्रीनगर में उसका अकाउंट नहीं है। मुझे समझाने की कोशिश आप कीजिएगा कि जो बाहर से आप गाड़ियां लाती है तो यहाँ पे उनको दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती थी कि यहाँ पे कोर्ट का मसला था। जी। कोर्ट ने अब 32 गाड़ियों को हमें ऑर्डर दिया है कि इनको सभी गाड़ियों को ऑर्डर दिया है कि नंबर चढ़ाओ, 9% टैक्स भर दो। यहाँ नहीं मानते हैं कि नहीं, हम नंबर नहीं चढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं वो आपको? वो बोलते हैं कि ये कोर्ट का मसला है। कोर्ट ने ऑलरेडी हमें ऑर्डर दिया है। अब हमें हो गया कि हमें हो गया ऐसा कि हमें हो गया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। खाली श्रीनगर में है या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में? नहीं, श्रीनगर, ओनली श्रीनगर में। अनंतनाग में चल रहा है, सोपोर में चल रहा है, जम्मू में चल रहा है। हम अब कहते हैं कि हम एनओसी यहाँ से बाहर निकालेंगे किसी और डिस्ट्रिक्ट में। जब हम वहाँ जाते हैं, हम बात करते हैं वहाँ दिल्ली वालों के साथ या केरला वालों के साथ, महाराष्ट्र, वो कहता है कि नहीं हो जाएगा, आपकी गाड़ी हमने ब्लैक लिस्ट कर दी है। हमारी गाड़ी अब स्क्रैप में बेचनी है। जो गाड़ी मैंने 1250 को भेजी, वहां से खरीदी है, उसको मेरे को 1 लाख रुपए आएगा। अब हमें ये गाड़ी स्क्रैप में बेचनी है। समझाने की कोशिश मुझे आप कीजिए कि आज अभी कैसे गुजारा करते हैं आप? अभी जो गाड़ियां जो है वो चलती है या वो कहीं और पे? एक महीने के लिए गवर्नमेंट को कहते थे कि आप चलाओ गाड़ी, टूरिस्ट फ्लो था इधर से ही। हमने कहा यात्रा थी, हमने कहा ठीक है हम चलाएंगे गाड़ी। उस टाइम वो 1 महीना हम चल गए, तब से हम बैठा हुआ है घर में। तब तो से क्या चाहते हैं आप सर? हम एलजी साहब और सेक्रेटरी साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला खत्म कर दो। हम रोज ऐसे करने से हम पे इंसाफ करो। आपने इलेक्शन ड्यूटी दी है? हाँ दी है। कोविड ड्यूटी? कोविड में भी हमारी गाड़ियां थी। अभी हमारे पैसे भी मानते हैं, उनके भी पैसे भी अभी यहाँ पे हमें कोविड में भी ड्यूटी दी है, इलेक्शन में भी। जब भी हमें गवर्नमेंट कहता है कि आप आ जाओ, हम आते हैं, हम वेलकम करते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये रजिस्ट्रेशन का मसला है और जो रिप्लेसमेंट हमारी है, 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उन पे एक बर्डन हो गया। उनका 600 रुपया फिटनेस फीस हुआ करता था, 600 से बढ़ाकर उसका 9000 से 10,000 रुपया हो गया। अब हम अपने ड्राइवर्स को समझा रहे हैं कि एक तो इको फ्रेंडली हो जाएंगे, दूसरा हम इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अब नई गाड़ियां ला रहे हैं, इको फ्रेंडली हो रहे हैं। उसमें जो रोडे अटका रहे हैं वो हमारे यहाँ आरटीओ साहब बैठे हैं, जो अपने मनचाहे तरीके से ये रिप्लेसमेंट और री रजिस्ट्रेशन का मसला जो है वो उन्होंने इसको रॉकेट साइंस बना दिया, जबकि रूल्स एक्ट साफ करते हैं, जो वो बोलते हैं वो हम उसमें चलने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे एहतिजाज आपने किए, आपको लग रहा है कि आपके इन एहतिजाज से जो है आपका मसला हल होगा? जी सर, हमने बहुत सारे जो हमारे एहतिजाज है, उसके बाद एहतिजाजों के बाद हम हायर अथॉरिटीज़ के पास गए, खासकर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्रसन्ना साहब के पास गए। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन उनको दी, कुछ इश्यूज है वो हल हो गए थे, लेकिन जो री रजिस्ट्रेशन और रिप्लेसमेंट का मसला है वो वैसे ही अभी पेंडिंग है। आपके माध्यम से हम जो हमारी आखिरी ये आस बची हुई है वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है श्री प्रसन्ना साहब, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो थोड़ा सीरियस हो इस मामले में, क्योंकि हमारा जो एहतिजाज है इसमें आज से हमने शिद्दत लाने का फैसला लिया है। क्या लग रहा है आपको, अगर आपका ये जो मसला है हल नहीं हुआ है तो आगे लाहेअमल क्या रहेगा? हमारा जो आगे का लाहेअमल है, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, आज गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की, तब ये ट्रांसपोर्टर्स
खड़े रहते हैं और जो भी काम होता है, चाहे इलेक्शन हो या कोविड-19 की जो ड्यूटी लगती थी, या उसके बाद जब टूरिस्ट फ्लो, जब कहा जा रहा था कि लाखों की तादाद में टूरिस्ट वादी कश्मीर आए हैं, और यही वो ट्रांसपोर्टर्स है जिन्होंने जो है एक जगह से लेकर दूसरी जगह उनको लिया है। आपको बताया, इनके साथ अभी भेदभाव है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ऑलरेडी जो है री रजिस्ट्रेशन चल रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मसला क्यों है? श्रीनगर में इनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अगर कोर्ट के ऑर्डर्स है, कोर्ट के ऑर्डर्स जो है आरटीओ कश्मीर इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए कि न्यूज़ पॉइंट।